दोस्तों, आज शुभारंभ होने जा रहा है एक नई बुक का और बहुत ही फेमस बुक का। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल साहब ने 1930 के आसपास ये किताब लिखी थी, लेकिन ये किताब आज भी उतनी ही वैलिड है जितनी 1930 में थी, बल्कि और ज्यादा वैलिड है। क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो कालातीत होती हैं, समय से बंधी हुई नहीं होती हैं। कोई आपको अगर एक टेलीफोन के बारे में किताब लिख के देना आज के टाइम में, तो वो आपके लिए यूजलेस है। 1930 में टेलीफोन के ऊपर कोई किताब लिखी गई है, वो आज यूजलेस है क्योंकि आज मोबाइल फोन यूज हो रहे हैं। लेकिन इस बुक में जो ट्रिक्स बताई गई हैं उनका समय से कोई लेना देना नहीं है। वो आज भी उतनी वंडरफुल हैं। आज भी उन ट्रिक्स को यूज करके आप अमीर बन सकते हैं। केवल थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। तो चलिए इसे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, और शुरू करते हैं इस महागाथा को। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद दोस्तों 14 और चैप्टर है, जिसमें कि 13 चैप्टर में 13 ट्रिक्स हैं थिंक एंड ग्रो रिच की, और 14वां जो चैप्टर है वो बोनस स्ट्रेटेजीज का चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है ना, इसमें ऑथर आपको एग्जाम्पल्स दे रहा है कुछ लोगों के जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच वाले प्रिंसिपल्स यूज किए और वो बहुत अमीर बने। उसके अलावा ऑथर आपको यह जानकारी भी देता है कि उसने ये बुक हवा में नहीं लिखी है। वो बहुत सारे अरबपतियों करोड़पतियों के साथ कई कई दिनों तक रहा, उनके इंटरव्यू लिए, उनसे बातें की, तो सबने अपना जब निचोड़ बताया ना, तो उसमें कुछ बातें कॉमन थी, और वही सारी बातें इस बुक में हैं, जो कि सारे के सारे अरबपतियों खरबपतियों ने बताई। वो कॉमन बातें इसमें डाल दी गई हैं। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो एग्जाम्पल ऑथर देता है, सबसे पहला एग्जाम्पल वो शुरू करता है थॉमस एल्वा एडिसन के एग्जाम्पल से। दोस्तों, बचपन में हम सब ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है। हम सब लोग बचपन में क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने किया। बट थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए थे, और वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, आविष्कारक ही नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन भी थे। उनको ये पता था कि मैंने आविष्कार किया है तो अब इसको सेल कैसे करना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, लोगों को इसकी जरूरत कैसे महसूस करानी है। तो एक व्यक्ति, एक जो कि एडिसन के ही देश में रहता था, वो एक दिन सोचता है कि मैं अब एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा, थॉमस एल्वा एडिसन का। आपको लग रहा होगा क्या जोकर आदमी था, क्या मजाक कर रहा है। उसके साथ के लोगों ने भी यही बोला होगा, तू बेवकूफ है, पागल है, कैसे सोच सकता है। भाई, आज की डेट में कोई ये बोले कि मैं अंबानी के साथ पार्टनरशिप करूंगा, मैं बोलूं अपने पड़ोसियों से, तो वो यही कहेंगे कि ये पागल हो गया क्या। हाँ, अनिल अंबानी की कंपनी में तू नौकरी कर ले, रिलायंस में, वो समझ में आता है, लेकिन तू उसका पार्टनर कैसे बन जाएगा, तेरी इतनी औकात कहां है। यही बात इस बुक में बताई गई है कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप बन नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं कि आप खरबपति बन सकते हो तो आप कभी नहीं बन सकते हो। आप अगर सोचोगे नहीं कि मल्टी बिलियनियर बन सकते हो तो आप कभी नहीं बन सकते। क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन के साथ जिस व्यक्ति ने पार्टनरशिप की सोची थी, वो बहुत ही आम इंसान था। वो एडिसन के पास गया, इस इरादे से गया कि मुझे आपका बिजनेस पार्टनर बनना है, और दृढ़ इरादे से गया। लेकिन एडिसन ने शुरुआत में उससे मना कर दिया कि भाई, आपको मैं ऐसे कैसे बिजनेस पार्टनर बना लूं, इस लायक भी तो होने चाहिए ना। तो वो डटा रहा। एडिसन के यहां ही उसने सेल्समैन की नौकरी कर ली, एडिसन की कंपनी में। जी का नाम आपने सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक। उसमें उसने नौकरी कर ली सेल्समैन की, कई सालों तक नौकरी करता रहा। इस मौके की तलाश में रहा कि कब ऐसा मौका मिलेगा, किस्मत उसको ऐसा मौका देगी कि वो थॉमस एल्वा एडिसन का पार्टनर बनेगा, बिजनेसमैन। और दोस्तों, नेचर ने उसको मौका दिया। यह ऑथर दूसरी चीज आपको बता रहा है कि जब आप किसी चीज को लेकर परसिस्टेंट रहते हैं तो नेचर अपने आप आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। वो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुई? एडिसन ने एक नया आविष्कार बनाया, डिक्टोफोन करके, जिसमें कि आवाज रिकॉर्ड करते थे। उस समय ये बहुत नई चीज थी और कोई खरीद नहीं रहा था। इस सेल्समैन ने, जिसने सोचा था कि मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा और अब एडिसन क्या नौकरी कर रहा था, उसने एडिसन को बोला कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, आप मुझे मौका दो, मैं इस डिक्टोफोन को पूरे देश में बेच के दिखाऊंगा आपको। और उसने दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ सेल उसकी कर दी, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, उस डिक्टोफोन को, उस आविष्कार को।
एडिसन फैन हो गया उसका, एडिसन ने उसको अपना पार्टनर बना लिया बिजनेस में, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि ये बंदा सेल्समैन के लायक नहीं है, बिजनेस पार्टनर बनने के लायक है। दोस्तों ये कहानी आपको क्या शिक्षा दे रही है कि अगर आप बड़े सपने देखेंगे ना तभी वो पूरे होंगे। अगर आप अपने ड्रीम को लेकर परसिस्टेंट रहेंगे ना तभी आपका ड्रीम कंप्लीट होगा। तो पहला स्टेप जो होता है ना वो हमेशा होता है डिजायर, कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, अमीर बनना है। वो डिजायर अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ऑथर आपको एक और एग्जांपल देता है, नेपोलियन हिल साहब एक और एग्जांपल देते हैं, वो है 3 feet फ्रॉम गोल्ड। देखिए एक आदमी था, एक जमाने में एक देश में बहुत सोने की खानें निकल रही थी। तो एक आदमी ने लोन लेके बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदे, इंस्ट्रूमेंट खरीदे, कि उसे एक जगह ऐसी पता चली जहां की उम्मीद थी कि सोने की खदान होगी। उसने खोदना चालू किया, थोड़ी देर खोदता गया, उसे सोना मिला। इतना ज्यादा नहीं मिला, थोड़ा मिला। वो बहुत खुश हो गया। उसने फिर और आगे खोदना शुरू किया, काफी देर तक खोदता रहा, लेकिन उसे आगे कुछ सोना नहीं मिला। वो डिसअपॉइंट हो गया। उसे लगा कि यहाँ पे केवल ये इतना थोड़ा सा ही सोना था, और वो वापस चला गया। और उसके पास इतना पैसे का भी सोना नहीं आया कि वो जो उसने लोन लिया था ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीदने के लिए, लेबर्स को हायर करने के लिए, उस लोन को भी चुका सके। इतना पैसे का भी सोना उसके पास नहीं आया। तो उसने क्या किया कि अपने इंस्ट्रूमेंट सारे कबाड़ वाले को बेच दिए ताकि वो लेबर की सैलरी दे सके और लोन का पैसा चुका सके। और उस कबाड़ी वाले ने क्या दिमाग लगाया, वो उसी पॉइंट पे गया जहां पे खुदाई कर रहा था, और उसने बस 3 फीट और आगे खोदा, और देखिए दोस्तों उसको इतना सोना मिल गया कि वो खरबपति बन गया। अब ये कहानी सिर्फ ऑथर आपको इसलिए बता रहा है कि कई बार हम लोग लाइफ में ना मेहनत करते 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 थक के रुक जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि बस थोड़े से दिन की बात और है, थोड़े से एफर्ट की बात और है, और आपका जो भाग्य का फॉर्चून है वो खुलने ही वाला है। आपको सफलता मिलने ही वाली है, लेकिन उससे पहले ही हताश हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी हथौड़े से किसी पत्थर को तोड़ना चाह रहे हैं, आपने 20 बार मारा, उस पर नहीं टूटा, आप रुक गए थक के। लेकिन हो सकता है कि 23वां या 24वां हथौड़ा ही उसको तोड़ने वाला था, लेकिन आपने हार मान ली। कहानी का ये आपको सिखाने का जो श्रेय है। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना वो इसी तरीके से हार मान लेते हैं। जैसे वो सोचते हैं ना कि मैं खरबपति बनूंगा, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, पहले उनको लगा कि भाई ठीक है चलेगा, नहीं चला, हार मान के बैठ गए। और अगर वो थोड़ा सा वेट करते तो उनका बिजनेस चल जाता, वो खरबपति बन सकते थे। एक और स्टोरी ऑथर इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताता है, 50 सेंट। ये 50 सेंट की कहानी क्या है, जैसे भारत में 50 पैसे होते हैं, वहां पे यूएस में 50 सेंट मान लीजिए। तो एक लड़की जो होती है वो ऑथर के अंकल से 50 सेंट मांगने आती है। ऑथर के अंकल बड़े गुस्से वाले होते हैं, वो उसको कहते चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं दे रहा मैं, भीख वीख तुझे, निकल यहाँ से। लेकिन वो लड़की डटी रहती है, उनके गुस्से को झेल के भी खड़ी रहती है कि नहीं, मैं तो 50 सेंट लेके जाऊंगी, मेरी माँ ने बोला है। फिर वो अंकल चिल्लाते हैं, फिर वो डटी रहती है, फिर वो अंकल चिल्लाते हैं, फिर भी वो यही कहती है कि मुझे जरूरत है, मैं लेके जाऊंगी। और आखिरी में उसके अंकल उसको 50 सेंट दे देते हैं। तो ऑथर आपको ये बताना चाह रहा है कि लाइफ में जो लोग अड़े रहते हैं ना, असफलता मिलने के बाद भी अड़े रहते हैं, वही लोग जो है जिंदगी में अमीर बन पाते हैं। ये 3 एग्जांपल ऑथर ने इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको प्रिंसिपल समझाने के लिए दिए हैं। क्योंकि देखिए आगे के जो 13 प्रिंसिपल हैं, जिनको कि मैं शॉर्ट में जल्दी बता रहा हूं, जिनको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो सारे प्रिंसिपल इन्हीं स्टोरीज से, जो मैंने 3 स्टोरीज बताई हैं, इन्हीं से जुड़े हुए हैं। देखिए पहला स्टेप टुवर्ड्स रिचेस क्या है, डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। जैसा कि उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है, उसने ये डिजायर रखी, ठीक है। दूसरा है फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीव इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर। मतलब आपको विश्वास रखना है दोस्तों, जैसे कि उस व्यक्ति ने यह विश्वास रखा कि भैया कुछ भी हो जाए, मैं तो एडिसन का पार्टनर बनूंगा, भले ही वो एडिसन देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और साइंटिस्ट है और मैं एक आम आदमी हूं, फिर भी मैं बन के दिखाऊंगा। तो ये आपको अपने ऊपर फेथ रखनी है, विजुअलाइजेशन करना है कि मैं बन गया हूं। चौथा चैप्टर है ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। चौथे चैप्टर में ऑथर आपको बता रहा है कि भाई आपको अपने माइंड को बार बार ये बोलते रहना है, सबकॉन्शियस माइंड को, कि मैं कर सकता हूं। भाई जब
वो व्यक्ति जो एडिसन के साथ पार्टनरशिप के लिए गया था ना, वो अपने आप को ये विश्वास दिलाता रहा बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में। लोगों से कहने की जरूरत नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मन में अपने मन को बोलने की जरूरत है, सोने से पहले, उठने के बाद। यस आई कैन डू इट, आई कैन बी ए मल्टीबिलियनियर, आई कैन बी ए मल्टीमिलियनियर। जैसे कि उस व्यक्ति ने सोचा कि हाँ, मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन सकता हूं, भले मैं एक आम इंसान हूं। ये ऑटो सजेस्ट करते रहना है अपने माइंड को, तभी आप अपने उस रिचनेस को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको लेनी है। देखिए भाई, किसी भी फील्ड में, मैं कह रहा हूं आपको बिजनेस भी करना है, अगर आपको किसी भी चीज का बिजनेस करना है तो उससे पहले आप उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लीजिए। जॉब करने के लिए नहीं लीजिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए लीजिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी स्किल है, आपको अगर कोई लॉ फर्म खोलनी है तो लॉ की थोड़ी सी नॉलेज लीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ हॉस्पिटल खोलना है तो आपको हेल्थ सेक्टर की थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो स्पेशलाइजेशन, उस फील्ड का नॉलेज आप जरूर लीजिए जिस भी फील्ड में आप सक्सेस पाके मनी कमाना चाहते हैं। एंड वर्कशॉप ऑफ द माइंड क्या है? आपको इमेजिन करना है। देखिए, जब आप इमेजिन करने लगोगे ना, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप बॉलीवुड के स्टार बनना चाहते हो, तो पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, फिर उसको बिलीव करना है, फिर उसको देखना है कि मैं स्टार बन गया हूं, मैं शाहरुख खान की तरह कप लिया हूं। इमेजिन भी करना है, विजुलाइज करना है, इट इज पॉसिबल। रात में सोते वक्त अपने आप को दिखाना है कि मैं देख रहा हूं, हाँ मैं ट्रॉफी ले रहा हूं एक सुपरस्टार की। द 7th स्टेप क्या है? डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। प्रोकास्टिनेशन जो है ना, उससे बचना है। जैसे कि देखिए, जो बंदा एडिसन के पास गया, वो अगर रोज सोचता ना कि मैं अगले हफ्ते या अगले महीने सोचता हूं एडिसन के पास जाने की, अभी थोड़ा सा पैसा और कमा लेता हूं, और वो टालता रहता तो कभी एडिसन के पास पहुंच के उसका पार्टनर नहीं बन पाता। उसने एक दिन सोचा, घर से निकल गया कि मैं जा रहा हूं एडिसन के पास, मुझे बस उसका पार्टनर बनना है। तो बातों को टालना नहीं है। जो प्रोकास्टिनेशन करते हैं ना दोस्तों, वो कभी भी थिंक एंड ग्रो रिच के कॉन्सेप्ट को यूज करके अमीर नहीं बन पाते हैं। परसिस्टेंस, देखिए परसिस्टेंस का एग्जांपल भी हमने पहले चैप्टर में इसीलिए पढ़ा, इंट्रोडक्शन में। परसिस्टेंस मतलब जैसे वो लड़की जो 50 सेंट मांगने आई थी, वो अड़ी रही, उस आदमी के कई बार दुत्कारने के बाद भी अड़ी रही, डांटने के बाद भी अड़ी रही, डराने के बाद भी अड़ी रही, और फाइनली उस बंदे ने उसके अड़ने के चक्कर में उसको पैसे दे दिए 50 सेंट। उसी तरीके से आपको भी अड़े रहना है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे अरबपति मल्टीबिलियनियर बनना है, तो बस अपने इरादे पे अड़े रहिए। सफलता नहीं भी मिल रही है तो आप अड़े रहिए, आप बनेंगे। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे तो। अब दोस्तों आता है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। वही आपकी माइंड की पावर की बात कर रहा है कि माइंड को आपको ये बिलीव दिलाना है कि आप कर सकते हो। चैप्टर 11 है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। मतलब कुल मिलाकर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि जो एनर्जी आप सेक्स में वेस्ट करते हैं, उसी सेक्स एनर्जी को यूज करके आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप अपने एफर्ट्स में उस सेक्स एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे इंस्टेड ऑफ उसको वेस्ट करने के, तो आप थिंक एंड ग्रो रिच कर सकते हैं, सोच के अमीर बन सकते हैं। डिटेल में जानेंगे चैप्टर में, जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तक सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। इसके अलावा 12वें चैप्टर में ये भी मैंने जैसे बताया, सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराना बहुत जरूरी है कि यू कैन डू इट, यू कैन बी ए मल्टीबिलियनियर, यू कैन बी ए बिलियनियर, यू कैन बी ए पार्टनर ऑफ अंबानी, यू कैन बी द नेक्स्ट अंबानी। आप अगले अंबानी बन सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। ये बात द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इस बुक में भी लिखी है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। किसी दिन उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। एंड 13 जो ट्रिक है, ब्रेन पे अपने काम करना है, क्योंकि यही थॉट्स को रिसीव करता है और ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रेन किस तरह हेल्प करता है सोच के अमीर बनने में, ये हम उस चैप्टर में समझेंगे, 13वें चैप्टर में। और 14वां चैप्टर है लास्ट, जो प्रिंसिपल है थिंक एंड ग्रो रिच का। मैं ट्रिक भी नहीं बोलूंगा, आगे से प्रिंसिपल्स ही बोलूंगा, बिकॉज ये ट्रिक्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं। तो 13th प्रिंसिपल जो है वो 14वें चैप्टर में क्या बताया? द सिक्स्थ सेंस। हर आदमी के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है। वो सिक्स्थ सेंस अगर आपका जाग गया तो बस आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है पारस पत्थर। फिर आप जिस चीज में हाथ रखोगे वो सोना बन जाएगी। अब वो बहुत ही रहस्यमय मैजिक ट्रिक है, कैसे अपने अंदर के सिक्स्थ सेंस को जगाना है दोस्तों। सिक्स्थ सेंस अगर आपके अंदर का जग गया तो वही आपके लिए जादू कर देगा और आप सिर्फ सोच के अमीर बन जाओगे। क्योंकि सिक्स्थ सेंस अगर आपका कह रहा है ना कि यहां पे सोना है, तो यहां पे सोना मिलेगा। उसके बाद देखिए आखिरी चैप्टर है 15वां, हाउ टू आउटविट द 6 कोड्स ऑफ फियर। मैंने जैसे बताया था कि जो 15वां चैप्टर है, क्योंकि ट्रिक तो 13 ही है, पहला तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर हो गया, फिर 13 ट्रिक हो गई, तो 14 चैप्टर हो गया।
15वां जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें कुछ जनरल ट्रिक्स बताई गई हैं कि अपने डर को अपने अंदर से कैसे भगाएं। ये नेपोलियन हिल साहब ने बताया है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर इस बुक का पसंद आया होगा। आप वेट कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें कि हम पहले प्रिंसिपल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बुक का चैप्टर 2 है, पर सोच के अमीर बनने के प्रिंसिपल का पहला सिद्धांत हम उस दूसरे चैप्टर में समझेंगे। ओके दोस्तों।